नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज अपन बात करने वाले हैं कि शनिदेव है 17 जनवरी 2023 को मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। तो इसी के साथ में तीन ऐसी राशियां हैं जिनके शनि के साढ़े साथी है, उनके चरण स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे मीन राशि है, उनके लिए पहला चरण स्टार्ट हो जाएगा। कुंभ राशि है, उनके लिए दूसरा चरण है। मकर राशि है, उनके लिए तीसरा चरण है। तो ये जो तीन चरण स्टार्ट होने जा रहे हैं, ये तीनों राशियों के ऊपर क्या इफेक्ट लेके आ रहे हैं, या फिर अपन ओवरऑल सीधा सीधा समझे कि शनि के साढ़े साथी है, वो तीन चरणों में क्या क्या रिजल्ट देती है। अगर पॉजिटिव रिजल्ट देती है तो क्या क्या रिजल्ट मिलते हैं, अगर नेगेटिव रिजल्ट देने पे आ जाए तो क्या क्या रिजल्ट मिलते हैं। अपन ने शनि के साढ़े साथी है उसके बारे में कई सारी चीजें सुन रखी है कि शनि के साढ़े साथी ने इस व्यक्ति को राजा से रंग बना दिया, ये या फिर इस व्यक्ति की स्थिति है पूरी दयनीय हो गई, पूरी खराब हो गई, हर तरीके से इसको निराशा हाथ लगी, फैमिली वालों ने साथ छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने, परिवार वालों ने, या फिर फ्रेंड सर्कल है, किसी भी तरह से देखते हैं हर तरह से व्यक्ति के साथ में अकेलेपन के, आइसोलेशन की स्थितियां हो गई। बिजनेस में लॉस लग गया, नौकरी छूट गई, अपन फैमिली वाइज देखे तो वैवाहिक जीवन है वो पूरा डैमेज हो गया, स्वास्थ्य है वो पूरा खराब हो गया। हर तरीके से व्यक्ति है, अपन मान सकते हैं कि हर तरीके से उसको कहीं ना कहीं मरते तुल्य कष्ट मिले जीवन के अंदर साढ़े साथी के अंदर। और एक तरफ देखते हैं कि जितने भी अपन ये भी मान सकते हैं कई व्यक्ति ऐसे भी है जिनको साढ़े साथी के साढ़े साथी का जो टाइम है उनके लिए गोल्डन टाइम पीरियड रहा। जितने भी उन्होंने अचीवमेंट लिए जीवन के अंदर, चाहे फाइनेंशियली देख ले, चाहे अपनी नेम फेम स्टेटस ब्रांडिंग को देख ले, चाहे पद प्रतिष्ठा को देख ले, चाहे यश कीर्ति है, मान सम्मान है, कैसे भी देख ले अपन, उन्होंने जितने भी लाइफ के अंदर अचीवमेंट लिए हैं वो ना कहीं साढ़े साथी के अंदर उनको मिले हैं। तो किस व्यक्ति के लिए साढ़े साथी का टाइम पीरियड है गोल्डन टाइम पीरियड बन जाता है, किस व्यक्ति के लिए ये टाइम पीरियड है नेगेटिव रहता है, और नेगेटिव रहता है तो क्या क्या रेमेडी हो सकती है, अगर पॉजिटिव करना चाहें पहले से अपन तो क्या क्या रेमेडीज हो सकती है। ओवरऑल अपन बात करें तो साढ़े साथी की हर एक बारीकी से, हर अपन पहलू पर बारीकी से चर्चा करने वाले हैं, सारी चीजें अपन प्रैक्टिकली समझने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। और कैसे पता कर सकते हैं कि साढ़े साथी अपने लिए पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो भी सारी चीजें देखने वाले हैं। यानी कि साढ़े साथी है उसकी एक एक चीज अपन देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, और सारी चीजें प्रैक्टिकली होने वाली है। सबसे पहले तो अपन बात करें कि साढ़े साथी अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं कि अपने साढ़े साथी स्टार्ट हो चुकी है, या फिर ये टाइम पीरियड है, ये पहला चरण है, ये दूसरा चरण है, कौन सा चरण अपने चल रहा है। अब जैसे शनिदेव है वो है अभी वर्तमान में मकर राशि में, 17 जनवरी 2023 के बाद में वो आ जाएंगे कुंभ राशि में। तो कुंभ राशि में आते ही मीन राशि है उनके लिए पहला चरण स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, अपन शनि के जो साढ़े साथी है वो देखते हैं अपन चंद्रमा की प्लेसमेंट से हिसाब से। यानी कि लग्न कुंडली के अंदर जहां पर आपके चंद्रमा की प्लेसमेंट है उससे अगर पहले वाले खाने के अंदर, यानी कि सपोज करिए कि यहाँ पर आपके चंद्रमा की प्लेसमेंट है, ये पर्टिकुलर कोई भी खाना हो सकता है। अब यहाँ पर आपके शनिदेव पहले आ चुके हैं गोचर के अंदर, यानी कि इससे पीछे वाले खाने के अंदर शनिदेव आ चुके हैं, तो आपके पहला चरण स्टार्ट हो चुका है। जब शनिदेव है चंद्रमा के, यानी कि लग्न कुंडली में जहां पर चंद्रमा की प्लेसमेंट है उसके ऊपर से ट्रांजिट करेंगे तो शनि के साढ़े साथी का दूसरा चरण स्टार्ट हो चुका है। अब इसका मतलब क्या है कि शनिदेव वापस इसको आगे वाले घर के अंदर आ जाएंगे, तो यहीं पे आपके शनि के साढ़े साथी है उसका तीसरा चरण प्रारंभ हो जाएगा। अब शनि के साढ़े साथी उसके बारे में अपन ने सुन रखा है कि साढ़े साथी है 2.5 साल का एक चरण है, यानी कि पहला चरण है वो 2.5 साल का, दूसरा चरण है वो 2.5 साल का, तीसरा चरण है 2.5 साल का। तो इसको सभी को कैलकुलेट करते हैं तो 7.5 साल अपने पास में आ जाता है। पहला जो चरण है उसके बारे में बात करें तो वो अपन मानते हैं कि वो पूरा का पूरा रूल करता है सर को, यानी कि अपनी बुद्धि है भ्रमित हो जाती है, अपन गलत डिसीजन लेते हैं और खुद ही अपनी सारी चीजें हैं वो कबाड़ कर देते हैं, या फिर सारी चीजें अपन खराब कर लेते हैं। दूसरा चरण है उसकी बात करें तो वो आता है आपके हाथ में, हाथ से करते हैं अपन पराक्रम, यानी अपने पराक्रम है वो अपने एफर्ट्स है वो सही तरह से नहीं लगा पाएंगे, या फिर गलत डायरेक्शन के अंदर अपन एफर्ट्स लगा देंगे तो उससे सारी चीजें खराब हो जाएगी। उसके बाद में जो तीसरा चरण है वो आता है पैरों के ऊपर। तो इसका मतलब यह है कि तीसरा चरण है वो कराएगा आपसे यात्राएं, और यात्राएं कैसी रहेगी आपके लिए नेगेटिव रहेगी। ये तो अपन नेगेटिव चीजें अपन ने शनि के साढ़े साथी उसके बारे में सुन रखी है। अब बात करते हैं अपन कि सबसे पहले नेगेटिव अगर हो सकता है तीनों चरणों के अंदर तो क्या क्या चीजें आपके साथ में नेगेटिव घटित हो सकती है। अब तीन चरण की बात करें तो पहला चरण होगा आपके 12वें घर से स्टार्ट, यानी कि यहाँ पर आपके चंद्रदेव की प्लेसमेंट है और यहाँ पर शनिदेव आ गए, यानी कि अपन ये भी मान सकते हैं कि जो चरण 17 जनवरी 2023 से स्टार्ट हो रहा है तो ये किसके लिए स्टार्ट हो रहा है, ये जैसे मीन राशि है तो मीन राशि के लिए तो हो गया ये आपके पहला चरण। वहीं पे बात करें अपन कुंभ राशि की तो कुंभ राशि के लिए हो जाएगा ये दूसरा चरण। अपन बात करें मकर राशि की तो मकर के लिए हो जाएगा ये तीसरा चरण। तो अपन राशियों के भी साथ में देखते जाएंगे, और जो पहला चरण है नेगेटिव क्या क्या इफेक्ट दे सकता है, दूसरा चरण नेगेटिव क्या क्या इफेक्ट दे सकता है, तीसरा चरण है क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट दे सकता है। तीनों अपन ने जो चरण है वो प्रैक्टिकली देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। सबसे पहले बात करें अपन पहले चरण की तो शनिदेव यहाँ पे रहेंगे, यहाँ से उनकी तीसरी दृष्टि आएगी, यहाँ पर उनकी 7वीं दृष्टि आएगी, और 8 9 10 यहाँ पर आ जाएगी उनकी 10वीं दृष्टि। तो पहला चरण है उसमें क्या क्या नेगेटिव घटनाक्रम हो सकते हैं।
12वें घर के अंदर शनिदेव की प्लेसमेंट है, दूसरे घर पे दृष्टि आ रही है, छठे घर पे दृष्टि आ रही है और 9वें घर यानी कि भाग्य भाव के ऊपर दृष्टि आ रही है। सबसे पहले तो आपके बहुत ज्यादा खर्चे होंगे, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि 12वां घर है व्यय भाव है तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। तीसरी दृष्टि से देखेगा दूसरे घर को, दूसरा घर है अपने सेविंग्स का, कुटुंब का, यानी कि आपकी सेविंग्स है वो पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। 12वां घर है लॉस का, तो आपके बिजनेस के अंदर या फिर किसी भी तरह का काम कर रहे हो उसके अंदर आपके लॉस की स्थिति बन जाएगी। दूसरा घर है कुटुंब का, तो आपके परिवार वाले उनके साथ में आपके रिलेशन है पूरे डैमेज हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। इसके अलावा दूसरा घर है वाणी का, खान पान का, यानी कि आपका खान पान है सही नहीं रहेगा। अब अपने को पता है कि अगर अपना खान पान सही नहीं है तो सीधी सी बात अपनी बुद्धि सही से वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि अपने को पता है जैसा अपन अन्न खाएंगे वैसा ही अपना मन हो जाएंगे। इसी कारण जो शनि के 7.5 का पहला चरण है उसमें बोलते हैं कि ये पूरा इफेक्ट करता है सर को, यानी कि बुद्धि को। अब इफेक्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि अगर अपना खान पान सात्विक नहीं है तो पूरा उसमें जो अपन ये मान सकते हैं कि रोल है वो किसका हो गया? बुद्धि का हो गया। अगर खान पान सही नहीं है तो बुद्धि भी सही से वर्क नहीं करेगी, यानी कि पहला जो चरण है सर पे वो अपन मान सकते हैं कि किस तरह से इफेक्ट करता है। तो फाइनेंस स्थिति गड़बड़ हो गई, कुटुंब के साथ में आपके रिलेशन खराब हो गए, पैतृक जो मकान है उसके अंदर आपके पूरे रिलेशन डैमेज हो चुके हैं, वाणी पर आपका नियंत्रण नहीं रहा है, वाणी के कारण आपके रिलेशन खराब हो रहे हैं। इसके अलावा लॉस की स्थितियां हो चुकी है। छठा घर है उसकी एक्टिवेशन हो गई, तो छठा घर है रोग का, यानी कि रोग, किसी न किसी तरह की रोग की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है। फैमिली मेंबर का किसी के भी रोग हो सकता है, उसको लेकर आप हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हो, आपके साथ में आइसोलेशन की स्थिति हो सकती है। आपके साथ में अपन ये मान सकते हैं कि 12 घर है जेल यात्राओं का है, एकांत का है, अकेलेपन का है, तो वो स्थितियां आपके साथ में हो रखी है। हॉस्पिटलाइजेशन का 12वां घर, तो अपन ये भी मान सकते हैं कि रोग वाला घर है वो भी इन्वॉल्व था, अब हॉस्पिटलाइजेशन वाला वो भी है, तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल के चक्कर आप काट रहे हो। छठा घर है ऋण का, तो ऋण की यानी कि कर्ज की स्थितियां आपके साथ में बन चुकी है पहले चरण के अंदर ही। इसके अलावा छठा घर है शत्रुओं का, तो शत्रुओं से आपको दिक्कतें आ रही है। छठा घर है अपन इसके अलावा देखते हैं षड्रिपु, यानी कि काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सरी है, तो इन सभी ने आपको घेर रखा है, इनके कारण आपके जीवन के अंदर दिक्कतें क्रिएट हो रही है। इसके अलावा छठा घर है सेवा भाव का, यानी कि अपन जिस क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं, वर्किंग प्लेस अपना है, वो भी अपन छठे घर से देखते हैं, तो वहां पर आपके रिश्ते हैं ओवरऑल डैमेज हो चुके हैं। नौवां घर है भाग्य का, यानी कि भाग्य है उसने आपको पूरा सपोर्ट करना बंद कर दिया, भाग्य बिल्कुल भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। आपके पिता के साथ में आपके गुरु है, मेंटर है, गाइडर है, मार्गदर्शन करता है, उनके साथ में भी आपके रिलेशन खराब हो चुके हैं। ये तो हो गया पहला चरण, अगर आपको नेगेटिव इफेक्ट कर दे। अब पहला चरण अगर नेगेटिव इफेक्ट कर रहा है मीन राशि को, तो ऐसे सारे रिजल्ट आने हैं। अब बात करते हैं अपन दूसरे चरण की, दूसरे चरण में अपने को क्या क्या रिजल्ट मिलने हैं। दूसरा चरण यानी कि शनिदेव आ जाएंगे आपके इस घर के अंदर और चंद्रमा के ऊपर से ट्रांजिट करेंगे, तो यहाँ से ट्रांजिट करेंगे तो कौन कौन से घर की एक्टिवेशन होगी वो देखते हैं अपन। सबसे पहले तो आपके पहले घर की, उसके बाद में तीसरे घर की, उसके बाद में 7वें घर की और उसके बाद में आपके 10वें घर की। तो पहले से कुछ चीजें तो अपन ने दिक्कतें देख ली, अब और क्या क्या दिक्कतें आने वाली है। शनिदेव चंद्रमा के ऊपर से ट्रांजिट कर रहे हैं, चंद्रमा मन के कारक है, डिप्रेशन की स्थिति हो गई। डिप्रेशन यानी कि एक थॉट है वो आपके माइंड ने पकड़ लिया है, वो थॉट आपके बाहर ही नहीं निकल रहा है, वही उसी के इर्द गिर्द आपके माइंड के अंदर थॉट्स है वो चल रहे हैं। तीसरा ग्रह है पराक्रम का, यानी कि सही से आप एफर्ट्स नहीं लगा पा रहे हो, आपको पता है कि मुझे ये काम करना है लेकिन आलस्य की स्थिति आपके साथ में बन चुकी है, आप काम के अंदर टालम टोल कर रहे हो, सही से पराक्रम नहीं कर पा रहे हो। साहस है, साहस या फिर अपन ये मान सकते हैं कि जो रिस्क उठाने की क्षमता है वो आपकी पूरी खत्म हो चुकी है। तीसरा ग्रह है पड़ोसियों का, यानी कि पड़ोसियों के साथ में आपके रिलेशन खराब हो चुके हैं। तीसरा ग्रह है डॉक्यूमेंट का, यानी कि डॉक्यूमेंट से जुड़ी हुई भी समस्या आपके साथ में होना स्टार्ट हो गई है। तीसरा ग्रह है प्रेजेंटेशन का, यानी कि अपन खुद को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, नए लोगों के साथ में कम्युनिकेट कैसे करते हैं, वो भी अपन अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। जिस व्यक्ति के साथ में अपन मिलते हैं और उसके साथ में अपने रिलेशन खराब हो जाते हैं। इसके अलावा जैसे 7वां घर इन्वॉल्व हो रहा है, इसका मतलब वैवाहिक जीवन है वो भी पूरा डैमेज हो चुका है, पार्टनर के साथ में स्थितियां पूरी गड़बड़ हो चुकी है। अपना डेली सेल परचेज या कस्टमर फ्लो है बिजनेस के अंदर वो भी बिल्कुल डाउन आ चुका है। 10वां घर है कर्म का, यानी कि अपन जो भी काम कर रहे थे, जिस भी कार्य क्षेत्र के अंदर थे, जहां से अपन अपनी एक अलग आइडेंटिफिकेशन देखते हैं, अपनी अलग एक पहचान देखते हैं, अपने को यश कीर्ति, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, नेम फेम, स्टेटस, ब्रांडिंग मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो अपन 10वें घर से देखते हैं। तो वो सारा तो मिला नहीं, उल्टा है। अपन ये मान सकते हैं कि आपकी जो छवि थी वो पूरी की पूरी धूमिल हो चुकी है, आपके व्यक्तित्व के ऊपर लांछन लग चुका है। तो ये सारे नेगेटिव घटनाक्रम हो गए आपके दूसरे चरण के अंदर, यानी कि मेंटली आपका पूरा टॉर्चर जैसा फील किया आपने, आपकी बुद्धि सही से वर्क नहीं कर रही है, डिप्रेशन की स्थिति हो चुकी है, सही से पराक्रम नहीं कर पा रहे हो, एफर्ट्स नहीं लगा पा रहे हो। इसके अलावा आलस्य की स्थिति हो चुकी है, पार्टनर के साथ में आपके रिलेशन खराब हो चुके हैं, घर वालों के साथ में पहले से हो चुके थे, अब पार्टनर के साथ में भी आपके रिलेशन खराब हो चुके हैं। इसके अलावा आपकी भाग्य का सपोर्ट पहले से नहीं मिल रहा था,
रोग रिपो ऋण की स्थितियां पहले से हो रखी थी, छठ रिपो को आप पहले से आपको घेर रखा था। इसके अलावा आपकी छवि है वो भी क्या हो चुकी है, धूमिल हो चुकी है दूसरे चरण के अंदर। तो अगर दूसरे चरण में अगर ऐसे नेगेटिव रिजल्ट मिलने हैं तो वो किसको मिलेंगे, कुंभ राशि वालों को मिल जाएंगे। अब बात करें अपन कि तीसरा चरण है, अगर नेगेटिव परफॉर्म करे तो क्या क्या रिजल्ट्स है अपने को मिल सकते हैं तीसरे चरण के अंदर। अगर तीसरे चरण की वापस अपन बात करेंगे तीसरे चरण में क्या क्या नेगेटिव रिजल्ट मिल सकते हैं, तो शनि देव ट्रांजिट करेंगे यहाँ से, तो इस घर की एक्टिवेशन देती, इसके बाद में तीसरी दृष्टि से इस घर की एक्टिवेशन देती, सातवें दृष्टि से इस घर की एक्टिवेशन देती और 10वें घर से इस घर की एक्टिवेशन देती। इसका मतलब अब क्या क्या नेगेटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं। घर वालों के साथ में रिलेशन खराब हो गए, अकेलेपन की स्थिति आपकी बन चुकी है, ऋण की स्थिति आपके साथ में बन चुकी है, कर्ज से आपकी हालत खराब है, पार्टनर के साथ में आपके रिलेशन खराब हो चुके हैं, बिजनेस फ्लो है यानी कि कस्टमर पूरा ब्लॉक हो चुका है, आपकी छवि है पूरी धूमिल हो चुकी है। अब क्या होने वाला है, अब ये होने वाला है कि फाइनेंशियल स्थिति है वो भी क्या हो जाएगी, पूरी गड़बड़ हो जाएगी, यानी कि और ज्यादा गड़बड़ होने वाली है। आपकी मनोस्थिति है, चौथे घर से देखते हैं अपन सोच विचार की स्थिति, यानी कि सोच विचार भी आप सही से नहीं कर पा रहे हो, जिस घर के अंदर आप वर्तमान में रह रहे हो उसकी भी स्थिति पूरी खराब हो चुकी है। चौथा घर वो है, दूसरा घर है कुटुंब वाला है, यानी कि घर को बेचने की भी नौबत आपके साथ में आ सकती है, और आपके कंफर्ट्स के जुड़े हुए, लग्जरी से जुड़े हुए, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि सुख सुविधाओं से जुड़े जितने भी संसाधन थे कहीं ना कहीं उनको बेचने की भी नौबत आपके साथ में आ चुकी है, यानी कि आप अपना वाहन है वो भी बेच सकते हैं, आप अपना घर है वो भी बेच सकते हैं तीसरे चरण के अंदर, अगर वो नेगेटिव परफॉर्म कर रही है 7.5। तो इसके अलावा 8वें घर की जो इन्वॉल्वमेंट है, अचानक आपके जीवन में एक्सीडेंटल घटनाक्रम हो रहे हैं, आपको मरते तुल्य कष्ट मिल रहे हैं, आपको अपने ये मान सकते हैं कि जितना नेगेटिव हो सकता है वो सारा का सारा आपके साथ में घटनाक्रम हो रहे हैं, और सारे घटनाक्रम बिना प्लानिंग के हो रहे हैं, अचानक हो रहे हैं, सारी चीजें अचानक घटित तो आपके साथ में हो रही है। 11 घर इन्वॉल्व हो रहा है, तो आपकी इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं, डिजायर्स है वो तो पूरा होना उनका तो कोई अपन ये मान सकते हैं कि सवाल ही नहीं है। लेकिन 11 घर से देखते हैं अपन लाभ की स्थिति, यानी लाभ है वो भी पूरा खत्म हो चुका है। सोशली आपकी जितने भी थे, सामाजिक आपकी छवि है पूरी धूमिल हो चुकी है, आपके बड़े भाई है, आपके फ्रेंड सर्कल है, सभी ने आपको सपोर्ट करना बंद कर दिया है। ये होता है जब तीनों चरण है अगर नेगेटिव परफॉर्म करे। अगर तीसरे चरण की बात करें कि नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है तो किसको रिजल्ट मिल सकते हैं, मकर राशि वाले अगर उनको नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है तो मकर राशि वालों को तीसरे चरण के अंदर ये रिजल्ट मिल सकते हैं। अब बात करें अपन कि ये तो अपन ने देख ली नेगेटिव की कहानी, अगर पॉजिटिव की बात करें अपन तो पॉजिटिव के अंदर अपने को क्या क्या रिजल्ट मिल सकते हैं, वही कहानी यहाँ पर शनिदेव है। सबसे पहले तो अगर किसी भी तरह के विदेश सेटलमेंट की आप प्लानिंग कर रहे हो पहले चरण के अंदर, तो सबसे पहले विदेश सेटलमेंट हो सकता है। बाहर अगर है आइसोलेशन का, आइसोलेशन यानी कि अकेलेपन की स्थिति, अब आप अकेले हो जाओगे, किन से, जो भी स्वार्थी लोग हैं उनसे अकेले हो जाओगे, और आप मेहनत करोगे, खुद के व्यक्तित्व के अंदर निखार लेकर आ जाओगे, आपकी फाइनेंशियल स्थिति है बहुत अच्छी हो जाएगी, कुटुंब के साथ में आपके रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपकी वाणी है उसमें एक अलग ही आकर्षण आ जाएगा, लोग मोहित हो जाएंगे आपकी वाणी से पहले चरण के अंदर ही। फाइनेंशियल स्थिति अच्छी हो जाएगी, कुटुंब के साथ में रिलेशन अच्छे हो गए, खान पान आपका सात्विक चल रहा है, और ओवरऑल हर तरीके से फाइनेंशियली आपको लाभ हो रहा है। छठा कर है कंपटीशन सक्सेस का, यानी कि आप किसी भी तरह का कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, जिस भी बिजनेस के अंदर हो, जिस भी प्रोफेशन के अंदर हो, उसमें किसी भी तरह की कंपटीशन सक्सेस चाह रहे हो तो वो भी आपको मिल रही है। इसके अलावा रोग की, ऋण की, रुपए की स्थिति, अगर ऐसी स्थितियां चल रही थी तो उन सभी को आपने कंट्रोल में ले लिया है। भाग्य आपका पूरा सपोर्ट कर रहा है, अच्छे गुरु मिल रहे हैं, अच्छे मार्गदर्शन करते मिल रहे हैं, अच्छी धार्मिक यात्राएं हो रहे हैं, पिता आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, भाग्य पूरा आपको सपोर्ट कर रहा है, जिस चीज को आप छू रहे हो वो सोना बन रही है, ऐसी स्थिति हो रही है अगर पॉजिटिव परफॉर्म कर रही है शनि के 7.5 का पहला चरण। अब बात करते हैं दूसरे चरण की, अगर दूसरा चरण अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, पॉजिटिव परफॉर्म कर रहा है तो क्या क्या रिजल्ट अपने को मिल सकते हैं। दूसरे चरण की अगर बात करें तो दूसरे चरण में वही है, चंद्रमा के ऊपर से शनि ट्रांजिट कर रहा है, डिप्रेशन आपको आ रहा है। डिप्रेशन किसको आ रहा है, शनिदेव कर्म के कारक है, चंद्रमा मन के कारक है, तो आपके मन में थॉट चल रहे हैं कर्म को लेकर कि कार्य क्षेत्र के अंदर क्या क्या सुधार कर सकता हूं, यानी कि आपके कार्य क्षेत्र के अंदर आप बहुत अच्छा सुधार करने वाले हैं, बहुत अच्छी चीजें उसके अंदर डेवलप करने वाले हैं, तो ये डिप्रेशन भी आपके लिए कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव डिप्रेशन बन जाएगा, यानी कि आप ओवरऑल क्या सुधार कर रहे हैं, अपने कार्य क्षेत्र के अंदर सुधार कर रहे हैं। तीसरा अगर है पराक्रम का, एफर्ट्स का, यानी कि आप रिस्क उठा रहे हैं, रिस्क भी कैसे है, पॉजिटिव है, आप कोई भी काम कर रहे हैं, जिस भी कार्य क्षेत्र के अंदर है उसके अंदर पूरी जान झोंक रहे हैं, उसके अंदर पूरे एफर्ट्स लगा रहे हैं। इसके अलावा नए लोगों से अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, आपकी वाणी से, आपकी प्रेजेंटेशन से लोग मोहित हो रहे हैं, आपके लिए अपन ये मान सकते हैं कि पूरे के पूरे आपके फैन फॉलोइंग के अंदर हो रहे हैं, जितने भी नए लोगों से आप कम्युनिकेट करते हैं। इसके अलावा आपका डेली कस्टमर फ्लो अच्छा है, अगर विवाह नहीं हो रहा था विवाह हो जाएगा। इसके अलावा पार्टनर के साथ में आपके रिलेशन अच्छे होने वाले हैं, बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो करने वाला है, डेली सेल परचेज अच्छी होने वाली है, कस्टमर फ्लो अच्छा रहने वाला है। 10वां अगर इन्वॉल्व देखें तो यश कीर्ति है, पद प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है,
नेम फेम स्टेटस ब्रांडिंग है, अलग एक आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है आपके कार्य क्षेत्र को लेकर, वो सारी चीजें आपको दूसरे चरण के अंदर अचीव हो जाएगी। अब बात करें अपन कि दूसरा चरण पॉजिटिव था तो ये मिल गया, तीसरा चरण और पॉजिटिव है तो क्या क्या चीजें मिल जाएगी। सबसे पहले दूसरे घर की एक्टिवेशन, तो एक्टिवेशन से बात करें तो दूसरा घर एक्टिवेट हो गया, उसके बाद में और एक्टिवेशन की बात करें तो दूसरे के बाद में चौथा घर, चौथे के बाद में आठवां घर, आठवें के बाद में आपके 11वां घर। तो दूसरा और 11वां, दूसरा धन का भाव, 11वां लाभ का भाव, यानी कि फाइनेंशियल आप स्थिति है बहुत ही शानदार हो चुकी है। फाइनेंशियली अब आपको 1% भी दिक्कत नहीं रही है, अच्छा लाभ हो रहा है, अच्छा धन लाभ हो रहा है, अच्छी आपके सेविंग्स हो रही है, आपकी इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं, डिजायर्स है, सारी फुलफिल होने वाली है तीसरे चरण के अंदर, अगर अच्छे से परफॉर्म कर रही है साढ़े साथी। इसके अलावा आप प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, आप कंफर्ट लग्जरी से जुड़े हुए संसाधन खरीदने वाले हैं, आप नए वाहन परचेज करने वाले हैं, नया घर परचेज करने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन का आप काम करवाने वाले हैं, अचानक आपको बड़े धन लाभ होने वाले हैं। अपन ये भी मान सकते हैं कि अंडर टेबल मनी है, या फिर बिना फोर्स के अपन जो पैसे कमाते हैं, बिना विदाउट एफर्ट जो पैसे कमाते हैं, वो सारे पैसे आपको मिलने वाले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, आपके किसी भी तरह की इच्छा हो, डिजायर हो, महत्वाकांक्षा हो, अपन और देखे तो हर तरीके से आपको ये प्रॉफिटेबल होने वाली है शनि के साढ़े साथी का तीसरा चरण, यानी कि आपकी सारी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, डिजायर सारी सभी पूरी होने वाली है, सभी इच्छाएं फुलफिल होने वाली है तीसरे चरण के अंदर। तो ये जो साढ़े साथी का चरण है, एक व्यक्ति है उसको तो पूरा नेगेटिव रिजल्ट दिया, सारी चीजें उसकी डैमेज कर दी, और एक व्यक्ति है उसके लिए गोल्डन टाइम पीरियड बन गया, सारी चीजें अचीव कर ली उसने साढ़े साथी के अंदर। अब अपन सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि अपन पता कैसे कर सकते हैं कि अपने साढ़े साथी है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो उसके लिए भी मैं आपको सीधा समझा देता हूँ, 3-4 चीजें आपको ध्यान में रखनी है, और इनको अच्छे से समझ लिया, इसका मतलब साढ़े साथी आपके कैसे परफॉर्म कर रही है आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो आपको एक दिन देखना, वो है आपके शनिवार। शनिवार आपके कैसा जा रहा है, शनिवार को किसी भी तरह का नेगेटिव डिसीजन ले रहे हैं, किसी भी तरह का पॉजिटिव डिसीजन ले रहे हैं, शनिवार आपके लिए गोल्डन डे रह रहा है, शनिवार आपके लिए नेगेटिव रह रहा है। शनिवार पॉजिटिव है इसका मतलब साढ़े साथी क्या है आपके लिए अच्छी है, शनिवार नेगेटिव जा रहा है इसका मतलब साढ़े साथी आपके लिए अच्छी नहीं है। उसके बाद में जो दूसरी चीज है वो आपको 3 डेट देखनी है, एक हो गई आपकी 8, एक तारीख है आपके 17, एक है आपके 26 तारीख। ये जो 3 डेट है इन पर एनर्जी है शनिदेव की। अगर ये 3 डेट आपके अच्छे से जा रही है, यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल रहे हैं, अचीवमेंट मिल रहे हैं, तो शनि साढ़े साथी सही है। अगर ये 3 डेट है इनको कुछ न कुछ दिक्कतें आप देख रहे हो, कुछ न कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आपके साथ में क्रिएट हो रही है, यानी कि समस्या ही आप देख रहे हो 8 तारीख को, 17 तारीख को, 26 तारीख को, इसका मतलब साढ़े साथी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही। इसके अलावा और बात करें तो तीसरी आपके लिए जो चीज है वो है आपके आलस्य की स्थिति। शनिदेव आलस्य के कारक है। अगर आलस्य आपको आ रहा है, यानी कि आप हर काम में टालम टोल कर रहे हैं, आगे बढ़ाने की उसे कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब साढ़े साथी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही। और इसके अलावा अगर आप जिस काम को जिस टाइम पे करना है उसी टाइम के अंदर आप उस काम को कर रहे हो, तो साढ़े साथी आपके अच्छे से परफॉर्म कर रही है। इसके अलावा और देखें अपन तो चौथा है आपके डिप्रेशन। अब डिप्रेशन पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, क्योंकि शनिदेव डिप्रेशन देता है कार्य क्षेत्र को लेकर, शनिदेव कर्म के कारक है, यानी कि आपके कार्य क्षेत्र को लेकर आपको लगता है कि मुझे ये चीजें इंप्रूव कर लेनी चाहिए, और उन सभी चीजों के अंदर आप अच्छे से एफर्ट्स लगा पा रहे हो, अच्छे से इंप्रूवमेंट लेकर आ रहे हो, तो साढ़े साथी यानी कि जो डिप्रेशन है वो अच्छी स्थिति है, शनि साढ़े साथी अच्छे से परफॉर्म कर रही है। वहीं पे डिप्रेशन की स्थिति आपके साथ में ऐसी बन चुकी है कि आप किसी भी तरह का सोच विचार नहीं कर पा रहे हो, आपके साथ में मेंटली अपन ये मान सकते हैं कि पूरा का पूरा अनस्टेबल आप हो चुके हो, हर तरह से दिमाग आपका ब्लॉक हो चुका है, किसी भी तरह से काम नहीं कर रहा, आपके समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसका मतलब साढ़े साथी आपके अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही। अब ये अपने को पता चल गया कि अच्छे से परफॉर्म कर रही है नहीं कर रही है, अब क्या क्या रेमेडी है जिनसे अपन साढ़े साथी है उसको गोल्डन टाइम पीरियड बना सकते हैं। तो शनि की बात करें तो शनिदेव सबसे पहले अपने को सीधा सा पता है कि शनिदेव है आपके अपने को मेहनत सिखाते हैं, अपने को संघर्ष सिखाते हैं, और आदर्श है, सैद्धांतिक है, ये सारी चीजें अपन शनिदेव से कनेक्ट करते हैं। और कहीं ना कहीं शनिदेव है कर्म के कारक। तो सबसे पहले अगर रेमेडी की बात करें तो आप जिस भी कार्य क्षेत्र के अंदर जो भी आप काम कर रहे हो, जिस भी प्रोफेशन के अंदर हो, उसके अंदर किसी भी तरह की लापरवाही ना करें, किसी भी तरह की चीटिंग ना करें, उसके अंदर जितने एफर्ट्स डाल सकते हैं ईमानदारी से उतने एफर्ट्स से आप डालें, उसमें किसी भी तरह की टालम टोल नहीं करें। तो पहला तो यही हो गया कि आपके कार्य क्षेत्र के अंदर पूरी ईमानदारी आप रखें, उसमें किसी भी तरह की चीटिंग या लापरवाही ना रखें। उसके बाद में शनिदेव है कर्म के कारक, कर्म का देख लिया अपन ने, शनिदेव है उससे अपन समय की स्थिति भी देखते हैं, यानी कि किसी भी तरह का आलस्य आपके नहीं होना चाहिए। जो काम आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये काम इस समय के अंदर करना है तो वो आपको करना ही है, उसमें आप किसी भी तरह की टालम टोल ना करें। अगर ये कर लेते हैं तो शनिदेव आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। इसके अलावा और बात करें अपन
सबसे महत्वपूर्ण, शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं मजदूर वर्ग को, यानी कि अपन ये मान सकते हैं जितने भी सब्जी विक्रेता है, जितने भी फल विक्रेता है, जितने भी रिक्शा चालक हैं, या फिर जितने भी सफाई कर्मचारी, जितने भी छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं, अगर उनके साथ में या फिर अपन ने जितने भी वर्कर्स हैं उनके साथ में अगर अपने अच्छे रिलेशन है तो शनिदेव अपने को 100% अच्छे रिजल्ट देंगे। और अपन ये भी मान सकते हैं कि उनके साथ में अपन जैसे किसी भी तरह की बार्गेनिंग कर रहे हैं, उनका किसी भी तरह से अपन शोषण कर रहे हैं, उनके साथ में दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो शनिदेव अपने को अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, शनिदेव अपने को नेगेटिव रिजल्ट ही देंगे। तो मजदूर वर्ग के साथ में आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए, आलस्य आपके नहीं होना चाहिए। जो काम डिसाइड कर लिया कि जिस समय पे करना है उसी समय पे आपको वो कार्य करना है। आपके काम को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करनी, किसी भी तरह की चीटिंग आपको नहीं करनी है। इसके अलावा अगर ये सारी चीजें फ्लो में, और अगर शनि के 7.5 या गोल्डन टाइम पीरियड बनाना है तो सबसे महत्वपूर्ण रेमेडी, या फिर जो अपनी ये मान सकते हैं कि लाइफ चेंजिंग रेमेडी आपके लिए हो सकती है 7.5 के अंदर, हर शनिवार को जब हल्का अंधेरा हो जाता है तो उस समय में नजदीक में जो भी पीपल वृक्ष है उसके नीचे आपको सरसों के तेल का दीपक करना है, और उसके अंदर थोड़े से काले तिल मिक्स करने हैं और सरसों के तेल का दीपक करना है। ये सिंपल सी रेमेडी है, ये अगर आप अप्लाई कर लेते हो तो शनि के 7.5 का जो टाइम पीरियड है आपके लिए गोल्डन टाइम पीरियड बन जाएगा। धन्यवाद।